प्लीज आप मार्केट के नॉइस से दूर हो जाइए, आप झेल ही नहीं सकते। अभी यूनिलीवर 2850 से 2250 आ गया है, 600 रुपए नीचे, विच इज ऑलमोस्ट 25% डाउन। मैक्सिमम स्टॉक 3400 वाला एशियन पेंट एशियन भी पेंट 2200 आ गया। 2100-2200 आ गया। फाइनेंस जियो फाइनेंस आ गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू चिप large कंपनीज cap, ऑफ इंडिया, blue chip, ब्लू large. चिप, लार्ज कैप में भी ब्लू चिप है ये सारी, ठीक है। और टीसीएस आप देखिए 3700 आ गया। इनफैक्ट रिलायंस भी काफी नीचे आ गया। रिलायंस हाँ, अगर आप स्प्लिट एडजस्टेड देखें तो उस टाइम 1600 तक गया था, आज 1200 आ गया, 1200 ठीक है। तो विच इज 25% डाउन। आप इस टाइम पे ना लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते, पर अगर आप निफ्टी देखें, निफ्टी 12% डाउन है। तो यानी कि अगर आपने निफ्टी खरीदा होता तो आज आप सिर्फ 12% डाउन होते, आपने एशियन पेंट्स खरीदा होता 35% डाउन होते। और आपने एशियन पेंट्स खरीद लिया, अब आपको पता ही नहीं करना क्या है। अब 35% डाउन इज व्हाट इज योर एक्शन? शुड यू बाय मोर, शुड यू एग्जिट? आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने वो कंपनी खरीदी क्यों थी और आपने किस पर्पस के लिए खरीदी थी। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या एक इंडेक्स को खरीदते हैं तो आपको पता होता है मैं इसमें 50 कंपनियां, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, अगर कोई इस लिस्ट में नीचे गया तो वो बाहर हो जाएगा और अगली भी कंपनी आ जाएगी इसमें। तो ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। और एक समय में हमें पता होता है कि इंडेक्स जो है वो बढ़ के आगे जाने ही वाला है। ओवर ईयर्स इंडेक्स ने एक रिटर्न दिया ही दिया है। अगर 10 साल 15 साल के होराइजन करेंगे, कोई भी पॉइंट से पकड़ लीजिए, 15 साल का देखेंगे तो रोलिंग रिटर्न्स आपको 12% मिलने ही मिलने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से करनी चाहिए। वो सबसे सेफ बेट है, उसको रिस्क लेना आ जाएगा, उसका डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वो आगे रिस्क को बढ़ा सकता है। एंड अ ट्रेडर